ये सीसीटीवी देखिए। हालांकि ये सीसीटीवी हम आपको पूरी नहीं दिखा सकते, लेकिन एक शख्स एक कंपनी के अंदर घुस रहा है, उसके हाथ में चाकू है, एक लड़की बैठकर अपना काम कर रही है और आप सोचिए वो उसके पास जाता है और ताबड़तोड़ हमला कर देता है। लड़की भागने की कोशिश करती है और उसके बाद फिर भी वो उसको चाकू मारता है। अब आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल ये घटना है मोहाली की। लड़की का नाम है डिम्पल, लड़के का नाम है हैरी। दोनों के बीच 3 साल से अफेयर चल रहा था। पहले ये दूसरी कंपनी में काम करते थे, अभी हाल ही में एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे थे। पिछले 6 महीने से दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। कई सारे इश्यूज थे। हैरी चाहता था कि डिम्पल उसकी ज़िंदगी में दोबारा आए। उसने कई गलतियां अपनी जो उसने की उसको स्वीकार किया और कहा कि वो आगे ऐसी गलतियां नहीं करेगा, लेकिन डिम्पल नहीं चाहती थी कि उससे कोई रिश्ता रखा जाए। दरअसल डिम्पल का परिवार पटियाला में रहता है। वो हर शुक्रवार रात में पटियाला जाती थी, सोमवार सुबह फिर ड्यूटी ज्वाइन करती थी। यही उसका रूटीन था। 30 साल उसकी उम्र है और आप सोचिए जो हैरी है उसके परिवार वाले विदेश में रहते हैं। मोहाली में दोनों जॉब कर रहे थे, लेकिन देर शाम यानी गुरुवार देर शाम एक अजीब वाक़या हुआ। आप सोचिए हैरी हाथ में चाकू लेकर यानी प्री प्लान तरीके से आया था। वो ये सोच कर आया था कि अगर आज उसकी बात नहीं मानी गई तो वो डिम्पल को छोड़ेगा। उसके मन में गुस्सा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ वो ठगा गया है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके प्यार को क्यों नहीं कबूल किया जा रहा है। तमाम तरीके की गुस्सा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना लेकर वो इस कंपनी के अंदर घुस रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी में किसी ने चेक नहीं किया कि ये शख्स कौन है, इसके हाथ में क्या चाकू है, नहीं है। और उसके बाद फिर सीसीटीवी देखी। आपने देखा ही, हमने स्टिल करके आपको दिखाई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरी नहीं दिखा सकते। इसके बाद इसने इस तरह से चाकू से हमला किया। करीबन 20 से 25 बार चाकू मारे गए और उसके बाद खुद को भी मारने की कोशिश की। गर्दन पर चाकू मारे, अपने छाती पर चाकू मारे। इससे पहले लड़की के भी इसने कई जगहों पर चाकू मारे। आपको बता दूं जो पूरी घटना हुई है ये मोहाली में फेस 11 है, सेक्टर 66 है। बेस्टेक मॉल है, जहाँ ये एक पास में उसकी एक कंपनी थी जहाँ पर ये दोनों काम करते थे। और आप सोचिए इस घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद लहूलुहान हालत में हो गया। इसके बाद पुलिस को कॉल हुई करीबन 7:30 बजे और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा ये सुनिए। हमारे साथ डीएसपी सिटी 2 हैं, एचएस बल, उन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी तक क्या तथ्य हमें मालूम है इस पूरे केस के बारे में? बेसिकली आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो भी इसके जब हमें कल एसएचओ अमन बैदवान को इंफॉर्मेशन मिली थी जो एसएचओ 112 के थ्रू, और उसी टाइम हमने एफआईआर लॉन्च करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एफआईआर नंबर 74 है, डेटेड 4/6 अंडर सेक्शन 103 बीएनएस पीएस फेज 11। सो सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल की टीमें भी मौके पे पहुंच गई थी और उसकी साइंटिफिक तफ्तीश और ई साक्ष्य आजकल जो नए कानूनों के हिसाब से वो करनी होती है उसके करने। और इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि जो हरजिंदर मान है उस जो भी पटियाले का रहना है, और डिम्पल को पीछे मतलब शी वॉज नॉट सीइंग हर, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी। उसके 3 स्टेप पीछे वो कंप्यूटर पे काम करते एकदम उठा और उसको मतलब चाकू के साथ उसने वार किया। सर, क्या कारण रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे और ये रिलेशनशिप गॉन सॉर जिल्टेड लवर वाली थी। हाँ, बेसिकली अभी तक तो जो प्राइमरी ये आ रहा है, ये तो यही आ रहा है, पर डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद वी कैन लेट यू नो। मतलब पहले ये आपस में क्लोज थे क्योंकि दोनों पटियाले के रहने वाले थे। अब थोड़ी कोई इनकी आपस में कहा सुनी हुई, इसके कारण नहीं हो सका। सर, मैनेजमेंट से आप लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी यूएस बेस्ड है और उनके टाइमिंग भी वैसे हैं। एक देर शाम की ये घटना है, तो ये चाकू कहाँ से लाया और क्या कोई चेकिंग थी? आपको लग रहा है कि कोई लैप्स ऑफिस की तरफ से रहा हो या इस एंगल पे भी आप? हाँ, हम वी विल बी डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन। सारे एंगल्स में इन्वेस्टिगेशन देखनी होती है भी कहाँ से ही हैज बोरोड द वो नाइफ जो चाकू है कहाँ से लेकर आए हैं, कैसे वो सारा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी विल जब इसकी अरेस्ट डालेंगे
तो वी विल लेट यू नो एवरीथिंग। सर एक आखिरी सवाल, कितने बार स्टैब किया गया उस लड़की को और लड़के की हालत कैसे है? क्या उसको सुपरफिशियल वुंड है या ये सीरियस अटेम्प्ट टू लाइफ? बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से भाई सीरियस उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने। और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है, अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर। अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या कहना है? हाँ, मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग। पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज। आपने सुना, पुलिस ने भी इस मसले पर बयान दिया है। लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश उसकी मौत हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, चूंकि खुद आरोपी ही जख्मी है। क्या ऐसी वजह थी, ऐसी कौन सी बातें थी जिसको लेकर उसके मन में लड़की के प्रति एक ईर्ष्या और द्वेष था? इसी वजह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन यह कहा जा रहा है कि लड़की की हालत भी गंभीर है। आपको बता दूं, शुरुआत में दोनों के बीच बहस भी होती है और उसके बाद वो ताबड़तोड़ वार कर देता है। इसको लेकर उनके परिवार का, यानी जो लड़की है उसके परिवार, डिंपल के परिवार का बयान भी सामने आया है। उनका क्या कहना है, उनको करीब 8 बजे के आसपास इस पूरी घटना की इंफॉर्मेशन मिली। तो आपने देखा, वो कंपनी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कोई शख्स कैसे इस कंपनी में चाकू लहराता हुआ अंदर घुस गया। देखो ऐसा है, मेरे को तो कल रात को 8 बजे मैसेज आया कि आपकी पोती जो है ना डिंपल, मेरे बड़े भाई साहब की सगी पोती है डिंपल और राजकुमार की बेटी है, उम्र उसकी करीब 28 वर्ष, कि उसकी तबीयत खराब होगी। स्टाफ की तरफ से मैसेज आया और उसको फोर्टिज में लिख के गए। तो तुरंत मैं यहाँ से 5-6 लड़के वहाँ भेज दिया हमने, परिवार के मेंबर। फोर्टिज में पहुंचने के बाद वहां से मेरे को मैसेज आया कि डिंपल का मर्डर हो गया है। मर्डर, तो हम एकदम घबरा गए परिवार के अंदर। तो हम यहाँ से 5-6 गाड़ियां निकल के जहाँ डिंपल दाखिल थी फोर्टिस में, वहां हम पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पुलिस की कार्रवाई भी चल रही थी। एसएचओ वहां मौजूद था अपनी टीम लेकर के। अचानक सारी बातें सामने आई तो हम बिल्कुल शॉक में हो गए भी ये कैसे हो गया। क्योंकि लड़की जो थी बहुत मुस्कुरा कर रहती है, हमारे पास बातचीत करने में बड़ी सभ्यता से बात करती थी। लेकिन अचानक परिवार में ऐसी घटना हो जाना बड़ा दुखदायी था। डिंपल की उम्र कितनी थी, आपको कभी जानकारी नहीं थी कि लड़के के साथ कोई संबंध? नहीं, हमें जैसे रिश्ते की बात आ रही है आगे में, इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं थी भी उसके किसी लड़की से संबंध थे, कोई चर्चा नहीं थी। ना ही डिंपल ने कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत की। अगर ऐसी बात होती तो हम बात करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता लड़का पटियाले का कि नहीं। इतना पता है, रात को पता लगा भी लड़का भी जो है उसी अमेरिकन कंपनी के अंदर काम करता है और लड़की भी, हमारी पुत्री भी वहां पर जॉब करती थी। परिवार पक्का रहती थी या आता या आना जाना भी था? हर सप्ताह के सप्ताह वो यहाँ आती थी। शुक्रवार शाम को यहाँ आती थी, शनिवार एतवार को यहाँ रहने के बाद सोमवार को फिर जॉब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार थी 2 दिन पहले बात हुई थी, करीब कोई मंगलवार को। और वो बात हुई थी राहुल से, उसका भाई है, उससे बात हुई थी। हालचाल पूछा और घरों के अंदर जैसे लड़कियों की उम्र होती है तो हम रिश्ते वगैरह की तलाश करते हैं। तो डिंपल को भी इस बात का पता लग गया भी मेरा रिश्ता मेरे परिवार वाले कर रहे हैं। तो उसने कभी ऐसी शिकायत की नहीं कि मेरा रिश्ता यहाँ है वहां मेरी बात है, कोई ऐसी चर्चा नहीं। डिंपल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम? उसका नाम ही डिंपल, ऑफिशियली नाम ही डिंपल है। कितने साल से कंपनी में ज्वाइन की? 3.5 साल से कम। आना जाना कब होता था? आना जाना शुक्रवार को यहाँ आती थी, शनिवार एतवार रहने के बाद सोमवार को चली। पढ़ाई कितनी थी डिंपल? पढ़ाई लॉ की है उसने, LLB की है उसने, BA करने के बाद। आज आना था? हाँ, आज इसलिए आना था भी राहुल से बात हुई थी, मैं अब ये जॉब छोड़ के रिश्ता वगैरह करके अपना घर बसाना चाहता हूँ।
को अपने जैसे कि उसने आना ही था, बात हुई आपके साथ उसकी, और लड़के का कुछ पता होगा, लड़के के साथ कोई बात वगैरह होती है या आना जाना था उसके साथ? मैं करूं लड़के के विषय में हमारे पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। हमारे परिवार की संख्या जो है कम से कम 80 है। हम हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी। कभी डिम्पल ने जानकारी भी नहीं दी? मतलब वो तंग परेशान ना। अब पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी दोषी है कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी, ये सबसे बड़ी दोषी हुआ है। ड्यूटी के टाइम पे इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी, और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष है। कंपनी को चाहिए, जॉब में उस लड़के को उसने रखा है, बिटिया को भी रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी कंपनी को है, और कंपनी अगर लुकोया है, ये बात छुपा करके रखी है, तो सबसे बड़ी दोषी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दफ्तर के अंदर कंपनी का काम है। और पुलिस ने जो रात की कार्रवाई मैंने देखी है, SHO साहब घूम रहे थे, हमारे लिए तो बहुत संतोषजनक कार्रवाई। उन्होंने हमें FIR दिखाई, 302 का पर्चा कटा है, 303 भी लगाई है, और पूरी तरह वो परिवार के साथ। लड़के की भी हालात थोड़े लग रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया भी, लड़के की भी हालत चिंताजनक है। अभी तक हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम तो पहले अपना ही शौक से परिवार को संभाल रहे हैं। लड़के के परिवार वालों को पता लगा कुछ लड़का कहाँ से? अभी ऐसा है, जैसा वहां पता लगा SHO साहब से कि लड़के का जो बाप और माता है वो कनाडा में रहते हैं, भाई वगैरह उसका है नहीं, 3 बहनें हैं, मैरिड है वो। अब उसके बाद तो हमें कोई, डिम्पल के परिवार कितने भाई बहन है? 2 भाई है, 1 बहन थी। पोस्टमार्टम आज करवाए? आज पोस्टमार्टम हो रहा है सिविल अस्पताल में। रात हम 40 से डेड बॉडी जो है सिविल अस्पताल छोड़ के आए थे। संस्कार आज ही संस्कार होगा। पुलिस का कहना है कि करीबन 7:40 पर उन्हें कॉल मिली थी और उसके बाद मौके पर पहुंची और उसके बाद जांच शुरू की। अस्पताल में तब तक एडमिट करा दिया गया था लड़की को। और जो आरोपी है उसका नाम हैरी है। दरअसल उसका पूरा नाम हरजिंदर सिंह मान और पैरी है। लड़की की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वो पटियाला में उसका घर है, हरजिंदर का भी, और वो अपने घर पर बहुत कम जाता है। उसके मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उससे कई सवाल खड़े हुए, खासकर इस संदर्भ में कि आप सोचिए, युवाओं को देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है? रिश्तों में इस तरह से खटास आ रही है। आराम से भी ब्रेकअप किया जा सकता है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत चली गई या उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई। और आप सोचिए, वो इसका बदला लेते हैं और बदला इस कदर लेते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। कई बार तो हमने देखा है कि आरोपी मारने के बाद जुर्म कबूल करता है और उसका कोई गिल्ट भी नहीं होता। खैर, इस मामले में अभी तो आरोपी खुद जख्मी है। जब वो उसे होश आएगा, वो बच जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि उसके मन में इस घटना को लेकर क्या उसकी प्रतिक्रिया है। चलिए, वीडियो को इसलिए की जरूरत है।